ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित शांतिवन के इस अखिल भारतीय संत समाज सम्मेलन में उपस्थित हमारे सभी, संबोधन का समय नहीं है, सभी आगंतुक संत महामंडलेश्वर के भाई बहन, सबका बहुत बहुत सम्मान। साथ ही जैसे हमारे संचालक बहन जी ने बताया है, समय बोलना शुरू कर दे तो बातें खत्म नहीं होती। देखिए, मंच की मर्यादा है, समय के अनुसार ही हमको अपनी बात रखना चाहिए। रामायण, भागवत, अन्य किसी कथा का मंच नहीं है। और चूँकि हम तो इस संस्था के कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, तो हम अच्छी तरह जान चुके हैं क्या बोलना है, कितना बोलना है। कोई हमारी मर्यादा कर रहा है, हमारा सम्मान कर रहा है, तो हम भी मंच का सम्मान करें, कि हमारा दायित्व बनता है। नहीं तो किस बात के वक्ता, हम 5 मिनट हमको कोई दे, हम 15-20 मिनट ले जाए, तो बाकी वक्ता का समय माइनस हो जाएगा। तो थोड़ी सी बात बताऊंगा। इस स्थान पे, इस संस्था के माध्यम से 8 वर्ष बाद मैं पुनः मंच पर आया हूँ। इससे पूर्व 2017 में पहली बार आया था और दूसरी बार अब आया हूँ। और एक बार आया तो समझ लीजिए इस संस्था ने, इस भाई बहन के इस प्यार ने हमको बार बार बुलाया, जगह जगह बुलाया। 17 में यहाँ, इसके बाद हमारी आशा दीदी जी बैठी है। अब आपके यहाँ, आप मुझे भले ही भूल रही हो, वारसी में मैं पहुँचा हूँ। वारसी पहुँचे, आपके यहाँ भी हमने जो सेवा हो सकती थी हमने की। भैया मंच थोड़ा आवाज़ डाउन मत करिए, मैं वैसे तेज नहीं बोल रहा हूँ, खुद ही धीरे बोल रहा हूँ। माइक जैसा चल रहा वैसे ही चलने दीजिए। वारसी में, और वहाँ पर अभी हमें को सूचना हुई, मैं नहीं पहुँच पाया। हमारी कमिश्नर दीदी जी का शरीर अब नहीं रहा। 25 तारीख को भी हमको आमंत्रित था, उनका जो 13वीं का भंडारा, आपको क्या बोलते हैं, वो था। हमारी तरफ से बहुत बहुत उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उसके बाद हमारे पास में ही बैठी हमारी उषा दीदी जी। फिर ऐसा कार्यक्रम मथुरा में, हमारे वृंदावन में ही लगा। मथुरा में बड़ा धूमधाम से कार्यक्रम हुआ। हमारी उषा दीदी जी यहाँ से पहुँची थी। हमने मथुरा में भी इस संस्था के माध्यम से बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छा सभा के खिलाफ प्रचार करना शुरू कर दिया। वीडियो आदि सब उन्होंने शेयर करना शुरू कर दिया। तो वहाँ लोगों में, भाई बहनों में थोड़ा असमंजस जैसी स्थिति बनी हुई थी। तो हमको वहाँ बुलाया गया और मैंने पूरा खुला मंच से कहा कि यह संस्था सनातन धर्म के विरोध कार्य नहीं करती है, मैं इसका प्रमाण देता हूँ। वहाँ पर लोगों ने प्रचार करना शुरू कर दिया था। और वहाँ पर ही नहीं, अभी आज ही हमारे फेसबुक से ये डाला गया कि माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा आचार्य देव मुरारी बाबू सहित सभी धर्माचार्यों का सम्मान किया। तुरंत लिखा आया, आप सनातन विरोधियों से सम्मान मत कराइए गुरुजी, हाथ जोड़ के नहीं। ये पुरानी स्थिति आज भी बनी हुई है, लेकिन ये कैसे मिटेगी? ये ऐसे मिटेगी जब ये संतों का सम्मान होगा, संत सम्मेलन होगा, तो लोगों में जो भ्रांति है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। जब संत आ रहे हैं तो फिर कोई सनातन विरोधी वाली बात ही नहीं रह जाती। अब लोग कहते हैं, कमेंट करते हैं, कहावत है ना कि जाने बिनु न होए प्रतीति। जब कोई इस मंच पर आएगा नहीं, भाई बहनों से मिलेगा नहीं, तो उनको विश्वास कैसे होगा कि सनातन के समर्थक है अथवा सनातन के विरोधी है। मुझे कोई कमेंट करता है तो मैं जवाब देता हूँ कि आप ये बताओ, श्रीमद् भगवद गीता की बात करने वाला, उस पर प्रवचन कराने वाला क्या सनातन विरोधी है? कभी नहीं। जो राम और कृष्ण का जन्माष्टमी मनाता है, तो क्या वो सनातन विरोधी है? कभी नहीं। मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए। हम कैसे कह सकते हैं कि सनातन विरोधी बातें हैं? लोगों को मन में जो भरा हुआ है वैसा ही लोग बोलते हैं। इसलिए
हम लोगों को तमाम बातों को देखकर मैं धर्माचार्य हमारी संस्था से जुड़े हैं, सबको बुला करके हम व्रत सम्मेलन कराएंगे और तमाम विरोध करने वाले लोगों को FIR करा के जेल भेजेंगे। जैसा ही मेरा वीडियो संस्था के माध्यम से वायरल हुआ, जितने भी बकवास करने वाले थे सबकी बकवास बंद। अब एक वीडियो एक खिलाफत में कोई प्रचार नहीं करता। हैदराबाद, आंध्रा में 2 प्रदेश में यह स्थिति बनी हुई थी, तो हम मंच से ही कहते हैं कि भाई अपनी संस्था का प्रचार कौन नहीं करता। हर एक अपनी अपनी संस्था बनाए हुए हैं, तो ब्रह्मा कुमारी अपनी संस्था का प्रचार कर रही है, तो इसमें सनातन का विरोध कैसे करती है? हम भी समर्थन करते हैं और आज हम मंच पे हैं, पहले भी थे, आज भी है, और जब बुलाया जाएगा तब हम मंच पर दिखाई पड़ेंगे। अच्छा कार्य कोई व्यक्ति करता है तो उसकी 10 अच्छाई हमको देखना चाहिए। अगर समझ में नहीं आता है, कोई एक बुराई देखती है, तो हमको एक बुराई को नजरअंदाज कर देना चाहिए। हमारा प्रबुद्ध समाज का कर्तव्य है। 10 अच्छाई कार्य किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे। ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा अन्य क्षेत्र गरीबों को पेट भरने के लिए व्यवस्था की गई है, ये कोई नहीं देखता। ग्लोबल हॉस्पिटल चलाया जा रहा है, जहाँ पर गरीबों की निःशुल्क दवाएं दी जाती, इलाज किया जाता है, ब्लड दिया जाता है, ये कोई नहीं देखता। सुबह से 3 बजे उठकर योग ध्यान जो भी कार्य किया जाता है, मुरली वंशी आदि कितने सुंदर कार्य, ये कोई नहीं देखता। आज शांति प्राप्त करने के लिए लोग कहाँ कहाँ नहीं भटक रहे होते हैं। आज व्यक्ति शांति प्राप्त करने के लिए बैरागी बन जाता है, सन्यासी बन जाता है, फिर भी शांति प्राप्त नहीं होती। इसलिए मुझे तो लगता है कि यह सिद्धांत समझकर कि ब्रह्मा कुमारी यहाँ आ जाओ, शांति मिल जाएगी। हैदराबाद में शांति सरोवर है, कहावत है ना, पहले सरोवर में स्नान करो और फिर ध्यान लगाओ। तो शांति सरोवर में स्नान करो, शांति वन में निवास करो, तो शांति अपने आप आ जाएगी। हमें तो प्रैक्टिकल में है। हम जब 2017 में आए थे, तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया रिसर्च सेंटर है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, शांति की ये देखा जाता है कि व्यक्ति के मन में शांति क्या है, तो पता नहीं कौन सी मशीन नाम आप क्या है, हमें पता नहीं, वो अंगूठी में लगाते हैं और उसके बाद ये देखा जाता है कि इनका जो मन है वो कितने % शांत है। अब मैं कल जाऊँगा ऊपर पांडव में, वहाँ व्यवस्था है, क्योंकि अब 8 साल हो गए, पता तो लगे शांति कितने % बची है, कितनी बाकी है। तो वहाँ पर अंगूठा में ये मशीन लगाई जाती है और वो बता देती है कि आपका मन 60% सही है, शांत है, या 70%। तो 4 दिन का कार्यक्रम पहले भी था, 4 दिन का आज भी है। हमारे अंगूठे में लगाई और बताया कि 75% जो आजकल नापने वाला है बता देता है मीटर, तो बोले 75% मन शांत है। हमने कहा अच्छा हुआ समय पे आ गए, और कहीं ऐसा ना हो घट के 50 पे आ जाता। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, समय से आ गए। पहले दिन ही अगर हमारा मन 75% शांत हो गया, तो अभी 3 दिन बाकी 100% शांत कर लेंगे, इसलिए इससे अच्छी जगह कोई। और वैसे भी अब पहले तो 8 वर्ष पहले दूसरी बात थी, हम कम उम्र के थे, अब हमारा उम्र हो गया 51 वर्ष में, है ना, 51। वैसे भी कहा गया है जब आदमी की उम्र 50 से ऊपर हो जाए तो उसके लिए इशारा होता है। बोले क्या 50 के बाद गिनती क्या होती है, क्या तो ऐसे जंगल में जाना पड़ेगा, शेर भालू खा जाएंगे। तो हमें ऐसे वन में आना है जहाँ पर शांति मिले, तो हम अच्छी जगह आ गए हैं, तो चिंता करने की बात नहीं है। बहुत सुंदर आनंद आता है। और सबसे बड़ी बात एक कहावत है ना कि कहीं भी कोई किसी कार्यक्रम में जाता है तो उस कार्यक्रम में जो आमंत्रित करता है, बुलाता है और कार्यक्रम तक पहुंचाता है, उसकी भूमिका बनती है, उसका धन्यवाद बनता है। तो हम सबसे पहले 2017 में अयोध्या थे, अयोध्या से हम यहाँ पर माउंट आबू पहली बार आए। इसके लिए हम मुकेश भाई और यहाँ पर रहने वाले हमारे चंद्रेश भाई दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया। पहली बार आए, हमारे नारायण भाई जी बैठे हुए हैं, और अयोध्या इंटरनेशनल पहले से बन चुका है। सारे भाई बहन जाते हैं तो उनकी सेवा भी हमारे मुकेश भाई करते हैं। तो बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। अच्छे कार्य में सदैव ही हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। और हमारे
जो भी भाई बहन है, मैं आप सबको बता दूं इस संस्था की एक बहुत बड़ी खासियत है। जो संबंध कोई नहीं बनाता, जो संबंध का नाम कोई लेना नहीं चाहता, वो संबंध बनाती है हमारी ये संस्था। इस संस्था में कौन सा संबंध बनाया जाता है? भाई बहन का संबंध। और ये संबंध कोई जल्दी बनाता नहीं है। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है, छोटे से बालक को भी बोलो ना कि भाई बहन का संबंध बना, तो एक बालक क्या जवाब देता है, मैं आपको बताता हूँ। एक विद्यालय में एक नटखट बालक पढ़ता था। तो टीचर ने, गुरुदेव ने देखा कि बड़ा नटखट है, तो उससे कहा, बोले डराओ। बोले जी गुरुजी। बोले तुम बहुत नटखट हो, तुम्हारी आदत कुछ खराब है, तो हमारी 4 बातें याद रखना। बोले जी गुरुजी। बोले बताइए। तो गुरुजी ने, टीचर ने कहा कि पहली बात तो याद रखना कि जितने बुजुर्ग मिले सबको अपना पिता समान समझना। बोले बहुत अच्छा गुरुजी। बोले जितने बुजुर्ग स्त्रियां मिले सबको अपनी माँ समान समझना। बहुत अच्छा गुरुजी। और बोले कि जितने बड़े भाई मिले, उम्र में बड़े, उनको बड़ा भाई समझ के प्रणाम करना। बोले बहुत भाई। बोले चौथी बात याद रखना तू। बोले क्या? बोले कि जितनी लड़कियां मिले सबको अपनी बहन समान समझ करके इज्जत देना, सम्मान देना। बोले ठीक है गुरुजी। गुरुजी ने 4 ही बातें बताई। अगले दिन जब विद्यालय आने का टाइम आया तो लड़का पढ़ने ही नहीं आया। माता पिता ने